भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर, जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। उसको आप संशोधित इस नजरिए से कर सकते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम काट दीजिए, कोई यहाँ से छोड़कर चला गया उसका नाम काट दीजिए, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा 1 जनवरी को हो गई है उसका नाम जोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर कोई पैरामीटर आप लागू करते हैं तो सीधा दिखाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप लोकसभा के परिणाम के अलग, लोकसभा के वोटर लिस्ट से अलग कुछ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बदनीयती को दिखाता है। एनडीए के लोग कह रहे हैं इसे घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। तो भाई ठीक है, घुसपैठियों की तो क्या उसी घुसपैठियों के वोट से जीत कर आप आए हो लोकसभा में? पहले एनडीए के लोग ये मान ले कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो वोटर लिस्ट था वो वोटर लिस्ट गलत था, उसमें घुसपैठिए भी थे, ये मान ले पहले भाजपा वाले। भाई 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग इतना शक्तिशाली हैं, भारत को इतना अच्छा देश बना दिया कि कोई सारा घुसपैठिया को मार के भगा दिया। तो पहले स्वीकार करें कि इनके 15 साल के शासन के बाद भी लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं। ये स्वीकार करें कि जो लोकसभा चुनाव जीते हैं उसमें बहुत सारे गलत लोगों ने भी वोट दिया होगा। पहले स्वीकार कीजिएगा तब ना। आप जीते तो अच्छा, फिर जब दूसरे का चुनाव हुआ तो खराब। ऐसा कहीं होता है? राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। कल भी गोलीबारी की घटना हुई है। राहुल गांधी यहाँ 15 साल लालू यादव के साथ सरकार चलाते थे। उस समय बिहार में क्राइम कितना था राहुल गांधी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनको एसपी जी की सुरक्षा थी। अभी दिल्ली से बैठ के उनको यहाँ क्राइम दिख रहा है। जब बिहार के घर घर से अपहरण, रंगदारी, लूटमार हो रहा था तो उनको बिहार में स्विट्जरलैंड दिख रहा था। उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? तो अब यहाँ 10 MP 12 MP का वहाँ मदद मिल रहा था। यूपीए में लालू जी ने उनकी मदद की तो उस समय उनको बिहार अच्छा दिख रहा था। आज नीतीश कुमार छोड़कर राहुल गांधी को नेता मान लें तो उनको फिर बिहार में स्विट्जरलैंड दिखने लगेगा। इसी बिहार में तो इसी नीतीश कुमार के साथ आकर यहाँ इंडिया गठबंधन बनाए थे। उस समय बिहार अच्छा दिख रहा था। फायरिंग तो लेकिन सर हुई है ना, कल भी हुई है रात में। अरे भाई, तो उसके लिए राहुल गांधी की क्या जरूरत है? बिहार के लोगों को नहीं पता है राहुल गांधी क्या कर लेंगे उसमें? राहुल गांधी आज तक जीवन में बिहार में 1 दिन बिताए हैं? हमने आपको कैमरे पर पहले भी कहा है, राहुल गांधी ने अपने जीवन में 1 रात बिहार में बिताया है। राहुल गांधी क्या जरूरत है? बिहार का 13 करोड़ आदमी, क्या हम लोग के बुद्धि पर मती मारी गई हम लोग की? हम लोग सक्षम हैं अपना राज्य सुधारने के लिए। उसके लिए राहुल गांधी के एक्सपर्ट एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। यही लोगों ने तो मिलकर बिहार को बर्बाद किया है। 40 साल उनके पार्टी का शासन था, काहे नहीं सुधारे? जब लालू जी को 10 साल समर्थन दे रहे थे, जंगल राज, कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज है, तब काहे नहीं सुधारे? अभी महागठबंधन की सरकार थी, उनके लोग मंत्री थे, लूट रहे थे, तब काहे नहीं सुधारे? अब याद आ रहा है वोट मांगते समय। इसके परे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे सर? गोलीबारी की घटनाएं रोज। भाई हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी, बालू माफिया, अनाज माफिया बिहार में सरेआम है। पिछले 2-3 साल से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जब घर का मुखिया ही अचेतन अवस्था में रहेगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी।